वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, बात है तब की जब सहारनपुर से लखनऊ आने वाली ए डाउन ट्रेन में हो गई थी लूट हो चुकी थी। अब आज के समय के परिदृश्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस चीज पे आज की डेट में क्या परिवर्तन किया है, क्या फैसला लिया है, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग विषय है। और यहां इस वीडियो से आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलते ही रहते हैं और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आइए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टाइम, समय की बात करें तो समय था 9 अगस्त 1925। सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला। यहां से चलकर लखनऊ को जाने वाली ए डाउन ट्रेन में जब लूट हुई थी उस समय की बात, कब समय की, 9 अगस्त 1925 को। तो यह घटना इतिहास के पन्नों में ऐसे दर्ज हुई कि इसकी छाप आज भी तरोताजा बनी हुई है। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी कहानी। समय आप जान चुके हैं, 9 अगस्त 1925। 1925 मतलब वही समय जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का शासन हुआ करता था हमारे देश पे। ठीक है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था देश। मेरा प्यारा भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिशें देश भर में हो रही थी, जोर शोर से चल रही थी। हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास करने में लगा हुआ था। सहारनपुर टू लखनऊ ए डाउन ट्रेन चल चुकी थी। सहारनपुर से चलते चलते लखनऊ पहुंचने ही वाली थी। ठीक है, लखनऊ पहुंचने ही वाली थी। लगभग कितना, लगभग बता रहे हैं, लगभग 14 किलोमीटर बिफोर। लखनऊ पहुंचने से लगभग 14-15 किलोमीटर पहली बात रही होगी। वहां पे एक स्टेशन आता है जिसका नाम था काकोरी। ये स्टेशन आज भी वैसे ही है। ठीक है, लखनऊ से 15 किलोमीटर पहले जब सहारनपुर से ट्रेन आती है इस रास्ते रूट पर, ये आपको मिल जाएगा। तो ये स्टेशन आज भी ऐसे ही बरकरार है। ये जगह, ये स्थल आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है और ये भुलाए नहीं भूलता है। एग्जाम में बार बार आ जाता है, इसलिए भी नहीं भूलता और हमें अपना इतिहास भूलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं इस विषय में। तो ऐसा क्या हुआ था इस स्टेशन पर, तो देखिए एक बात जान लेते हैं HRA के बारे में। क्या थी ये HRA? जिसकी फुल फॉर्म की बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक संस्था थी। 1924 में कानपुर में इसका आप कह सकते हैं स्थापना हुई थी। सचिन नाथ सान्याल उनमें से एक थे। ठीक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ये सचिन नाथ सान्याल जी हैं। इस संस्था के, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य थे उनका नाम आप जब सुनेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, मेंबर्स का नाम जानिए। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, भगवती शरण बोरा। अब आपने जैसे ये नाम सुना होगा, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, तो आप समझ चुके होंगे कि कहानी में ट्विस्ट आने ही वाला है। अब देखिए होता क्या है, इन सदस्यों के नाम सुनकर आपको इनके मंसूबों के बारे में भी जानकारी, अंदाजा लग गया होगा कि क्या यहां पे होने वाला है। चलिए अब हुआ क्या, काकोरी, जैसे ही ट्रेन काकोरी पहुंचती है तो ये 4 लोगों के चित्र आप जो देख पा रहे हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रेन में जा रहे सरकारी खजाना। इस ट्रेन में ऐसा क्या था जो इसके पास साथ कुछ ऐसा होने वाला था। तो ट्रेन में जा रहा था सरकारी खजाना। सरकारी खजाना मतलब उस समय सरकार थी अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों का खजाना जा रहा था। नोट, ध्यान दीजिए, अंग्रेज खजाना ले जा रहे थे लेकिन वो अंग्रेजों का नहीं था, मेरे प्यारे भारत का था। ठीक है, यानी हमारा खजाना अंग्रेज ट्रेन में लेके जा रहे थे, जिसको सरकारी खजाने के नाम से हम जानते हैं। अपने देश का खजाना बताइए, खुद ही अपने ही देश के लोगों को लूटना पड़ रहा था। क्या परिस्थिति रही होंगी उस समय देश की। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई वहां पे 4 लोग, ठीक है, एक केस हुआ, ट्रेन में लूट हुई, लूट हो गई, बहुत सारे लोग सम्मिलित रहे थे उसमें। ठीक है, लगभग 29 लोगों को इस चक्कर में क्या हुई, जब ट्रेन हुई तो भाई किसने लूटी, क्या लूटी, कैसे लूटी, इन 4 लोगों ने ट्रेन लूट ली थी। चलिए नाम जानते हैं इनके, ये 4 लोग आखिर थे कौन। ठीक है, तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्लाह खां एंड ठाकुर रोशन सिंह। ये 4 नाम आप बिल्कुल ध्यान कर लीजिए।
ठीक है, ये 4 नाम ही क्यों? हालांकि लूटने वाले में तो और बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे इनकी सहायता करने वाले थे, लेकिन इनका नाम क्यों अमर हो गया आज इतिहास में, जानते हैं। अब जब भाई ट्रेन की लूट हो चुकी तो अब सरकारी कार्रवाई होनी शुरू हुई। कब लूटी, किसने लूटी, कौन कौन लोग थे, कैसे लूटी, ये सब चीजें शुरू हो गई। ठीक है, टोटल 29 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 4 लोगों की फांसी की सजा सुनाई गई। जिन 4 लोगों के चित्र आपने देखे उनको ही सुनाई गई थी फांसी की सजा इस काकोरी कांड में। काकोरी में जो कांड हुआ था उसमें 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी, आखिर फांसी का दिन भी आ ही गया। अब होता क्या है, किस किस को फांसी हुई, कहां कहां फांसी हुई, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, जनरेट होते हैं। तो देखिए, राजेंद्र नाथ लहरी, इनको सूली पर चढ़ा दिया गया, लटका दिया गया, फांसी की सजा फंदे पर लटका दिया गया। ठीक है, कब? 17 दिसंबर 1927 को गोंडा, जो कि एक जिला है उत्तर प्रदेश का, गोंडा जेल में इनको फांसी की सजा दे दी गई। राजेंद्र नाथ लहरी को 17 दिसंबर 1927 को। 2 डेज आफ्टर, 2 दिन बाद की बात करें तो भाई फिर 17 दिसंबर से क्या आ जाएगा, 19 दिसंबर, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को लटका दिया गया, गोरखपुर के जेल में फांसी इनको दे दी गई। ठीक, और भी लोगों का नंबर था। 2 दिन बाद ही यानी 19 दिसंबर की बात है, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद की जेल में फांसी दे दी गई। ये अशफाकुल्ला खान जी हैं। नेक्स्ट, ठाकुर रोशन सिंह, इनको नैनी जेल इलाहाबाद में फांसी दे दी गई। नैनी इलाहाबाद आप कभी जाएंगे तो नैनी का एक ब्रिज भी पड़ता है, पुल भी पड़ता है, देखिएगा वहां पे, तो वहां की जेल में इनको फांसी दे दी गई। 4 लोगों को फांसी हो चुकी थी। ये लोग इतिहास के पन्नों में अमर हो चुके थे। आज भी हमारे मन में, जीवन में ऐसी तरोताजा बनी हुई है, इनकी इमेज, ऐसी छाप ये छोड़ के गए। अब देखते हैं आजाद, चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात करते हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जो थे, इस केस में, इस सिलसिले में, काकोरी कांड में गिरफ्तार जरूर हुए थे, लेकिन वो बच निकले थे। ठीक है, उनको कोई सजा नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें, मतलब आजाद थे और आजाद ही रहेंगे। इनकी कहानी भी फिर कभी सुनाएंगे आपको। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या एक्शन लिया, क्या परिवर्तन किया है, काकोरी कांड को नाम परिवर्तित करके काकोरी ट्रेन एक्शन उसका नाम रखा। यानी ये हमारे लिए गर्व का विषय था कि हमारे क्रांतिकारियों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया। तो क्या हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से ये जाना जाएगा, ऐसी उन्होंने एक निर्णय लिया है। तो ये था काकोरी ट्रेन एक्शन। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।